कोई उन्हें जनता का नेता कहता है तो कोई उन्हें डर का दूसरा नाम। वो कभी नीतीश के दुलारे होते हैं तो कभी लालू के लाडले। वो जमानत पर हो या फिर जेल में, हमेशा रहते हैं सुर्खियों में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात अब होगी बाहुबली अनंत सिंह की। शनिवार की रात अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोकामा के एक नेता दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप अनंत सिंह के ऊपर लगा है। बाहुबली अनंत सिंह कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर अपने दबदबे और दहशत की बदौलत बन गए सियासत के छोटे सरकार, और क्यों बिहार का चुनाव अनंत सिंह की चर्चा के बिना कभी पूरा ही नहीं होता, आज पूरी अनंत कथा रखेंगे आपके सामने। तारीख 30 अक्टूबर, वक्त दोपहर के 3:30 बजे। मोकामा के स्टाल इलाके में अनंत सिंह के काफिले की गाड़ियों का आमना सामना जन सुराज के उम्मीदवार के काफिले की गाड़ियों से हुआ था, और फिर जो हुआ वो बिहार के सियासी पन्ने में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मोकामा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। जहां पर जनसुराज के उम्मीदवार जब प्रचार करने जा रहे थे तो गाड़ी पे हमला हुआ है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दुलार चंद यादव की जान यहां पर चली गई है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये गाड़ी पे कैसे हमला हुआ है। इसी जगह हुई दुलार चंद यादव की हत्या। इस हत्या ने बिहार की चुनावी सियासत को सुलगा दिया। बिहार के सबसे बड़े बाहुबलियों में से एक अनंत सिंह के दामन पर खून के छींटे पड़े। शनिवार को दिन भर चुनाव प्रचार करने वाले अनंत सिंह रात के अंधेरे में घर से गिरफ्तार कर लिए गए। अनंत सिंह वो नाम है जिसके आसपास राजनीति, अपराध और लोकप्रियता तीनों घूमते हैं। जमाना उन्हें बाहुबली कहता है, जबकि चाहने वाले गरीबों का मसीहा। अनंत सिंह जनता के नेता हैं और डर का दूसरा नाम भी हैं। पिछले 3 दशक से गंगा किनारे बसे मोकामा और बाढ़ की सियासत में अनंत सिंह चट्टान की तरह खड़े हैं और सियासत की धुरी भी बने हुए हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब कहा जाता था कि मोकामा के इलाके में जहां कानून खत्म होता है, वहां से छोटे सरकार का इलाका शुरू हो जाता है। गंगा नदी के किनारे बसा एक कस्बा। बिहार की राजधानी पटना शहर से करीब 90 किलोमीटर दूर इस कस्बे का नाम है मोकामा। वैसे तो मोकामा बिहार का एक कस्बा है, लेकिन पिछले कई दशकों से हिंदुस्तान के कोने कोने में मशहूर रहा है, क्योंकि गंगा के किनारे बसा मोकामा सत्ताधारियों से लेकर बंदूकधारियों तक की तमाम किंवदंतियों और किस्सों से भरा हुआ है। अनंत सिंह का यहाँ तक का सफर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बिहार में कानून के अपने दस्तावेज हैं तो अनंत सिंह के बाहुबल के किस्सों की अपनी किताब है। अनंत सिंह आज की तारीख में बिहार की सियासत का सबसे विवादित चेहरा है, जिसकी अपनी ठसक है तो अपना जनाधार भी है। जेल की सलाखें हो या फिर सियासत का अखाड़ा, अनंत की अनंत कथा की फहरिस्त काफी लंबी है। जानना चाहते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं जमानत काहे जानना चाहते हैं? आगू से अनंत सिंह पत्रकारों के फेवरेट हैं, लेकिन सवाल जहां फंसने वाला आता है, इंटरव्यू बंद कर देते हैं। एक पत्रकार ने अनंत सिंह से सवाल किया कि नीतीश जी के राज में मर्डर हो रहा है, तो अनंत सिंह जवाब में कहते हैं कि मर्डर कोई रोक सकता है क्या? अभी आपको मार दें तो सरकार क्या करेगी? इस तरह के दर्जनों इंटरव्यू के हिस्से वायरल होते हैं। आम नेताओं की तरह अनंत सिंह किसी भी सवाल का जवाब ज्यादा लंबा नहीं देते। कई बार तो एक शब्द में जवाब खत्म कर देते हैं, लेकिन इनके मीम्स खूब बनते हैं। आपका नॉमिनेशन हुआ है जेडीयू से? हाँ हाँ? हाँ। सबसे पहले आप नामांकन कर लिए। हाँ, हमें आगू वही तो पाछू करेंगे। हम नामे नहीं जानते हैं। क्या आपको लग रहा है सर कि क्या स्थिति है? तो हारते हारते दम फूल गया, लाजे ने उड़ा के कौन उपाय है? कोई लड़बड़ा कहा आपको कि हम हार रहे हैं? अब हो गया, देखिए चर्चा छोड़ो ना, अब जो बात बीत गई ऊपर फिर दोहरा। साल 2000 से पहले अनंत सिंह को इलाके के लोग पहचानते तक नहीं थे, क्योंकि अनंत सिंह अंडरग्राउंड रहते और वहीं से पूरा गैंग चलाते थे। इसी इलाके में एक दूसरे सरगना सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह और उनके परिवार के साथ अदावत थी। 2000 के विधानसभा चुनाव में सूरजभान ने अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को हराकर सनसनी मचा दी थी। इसके बाद अनंत सिंह खुद सक्रिय राजनीति में
उतर। 80 के दशक में सूरजभान ने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह की सरपरस्ती में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा था। जैसे दिलीप सिंह ने अपने गुरु श्याम सुंदर सिंह धीरज को हराकर सियासत में कदम रखा, वैसे ही सूरजभान ने दिलीप सिंह को हराकर सियासत की नई स्क्रिप्ट लिखी। अनंत सिंह को छोटे सरकार कहा जाता है और उनके बड़े भाई दिलीप सिंह को इलाके के लोग बड़े सरकार कहा करते थे। साल 1990 से लेकर साल 2000 तक दिलीप सिंह मोकामा के विधायक रहे और लालू प्रसाद यादव के बेहद दुलारे भी। नीतीश कुमार इसी इलाके की बाढ़ सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते और जीतते थे। 1999 के चुनाव में उन्हें जीत के लिए अनंत सिंह की मदद की जरूरत पड़ गई थी और वहीं से अनंत सिंह नीतीश कुमार के साथ हो लिए। नीतीश की ये तस्वीरें उन चुनिंदा तस्वीरों में से एक हैं जिसकी चर्चा बिहार की सियासत में आज नहीं बल्कि सालों तक होती रहेगी। जब जब अनंत सिंह का जिक्र होगा, नीतीश की ये तस्वीर पर्दे पर दिखेगी। अनंत सिंह ने ही मोकामा में पहली बार नीतीश कुमार को सिक्कों से तौला था। उस वक्त नीतीश बाढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि वो चुनाव नीतीश हार गए। बाद में उन्होंने अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए अनंत सिंह को सक्रिय किया। अनंत सिंह के सियासी सफर की शुरुआत होती है साल 2005 से, जब नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। अनंत सिंह जीतकर पहली बार विधायक बने और तब से कभी पीछे मुड़कर उन्होंने देखा नहीं। चुनाव दर चुनाव निशाना भले ही बदलता रहा हो, लेकिन विजेता एक ही था और वो नाम था अनंत सिंह का। अनंत सिंह 2005 में जेडीयू से पहली बार चुनाव जीते थे। 2010 में फिर जेडीयू ने टिकट देकर विधायक बनाया। 2015 में नीतीश से दूर हुए तो निर्दलीय जीते। फिर 2020 में आरजेडी के टिकट पर जीतकर विधायक बने। 2022 में सजा मिलने के बाद विधायकी चली गई। पत्नी नीलम देवी को आरजेडी ने टिकट दिया। नीलम भी विधायक बन गई। पिछले साल अनंत सिंह ने पाला बदला, फिर से नीतीश के हो लिए। चुनाव हार जाएंगे। बाकी जो शंका फैल जाता है जो मिटता है नहीं। हाँ, जो दहशत फैल गया है वो कहाँ से मिटेगा। जनता जिसको चाहेगी, जनता के हित में जो लोग काम करेंगे, जनता उसको कहीं भी जेल में रहेगा, चाहे पाताल में चाहे स्वर्ग में, उसको निकाल लेगा। वो काम करके किए हैं तो जेल जाए या कहीं भी जाए तो जीतेंगे ही। तो मतलब कि हारेंगे, अनंत सिंह हारेंगे। माहौल मतलब खराब कर दिया, आतंक का माहौल पूरे मोकामा विधानसभा में कर दिया कि सुशासन का सरकार है। ये सुशासन का सरकार आप देख रहे हैं ना, सुशासन का सरकार नहीं, प्रशासन का सरकार है। अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। बचपन में पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा तो भागकर हरिद्वार चले गए। छोटी सी उम्र में ही साधु बन गए, लेकिन वहां के माहौल में ज्यादा दिन तक जम नहीं पाए और फिर लौटकर मोकामा आ गए। उस दौर में मोकामा अपराध के लिए कुख्यात था। एक दिन अनंत सिंह के भाई विरंचित सिंह की हत्या हो गई और उसी हत्या का बदला लेने के लिए अनंत सिंह ने कानून अपने हाथ में ले लिया। भाई के हत्यारे की पत्थरों से हत्या कर अपराध की दुनिया में अनंत सिंह ने कदम रखा। बिहार की सियासत में बीते 2 दशक से अनंत सिंह प्रासंगिक हैं। पिछले 20 सालों में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें उनकी चर्चा ना हुई हो। अनंत सिंह खुद को रॉबिन हुड मानते हैं। जेल तो मानो उनका दूसरा घर है, आना जाना लगा रहता है। पिछले साल AK-47 से 100 राउंड गोली चलाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अभी अगस्त में वो जमानत पर छूट कर आए थे। जेल से छूटने पर लैंड क्रूजर गाड़ी में सवार होकर जब घर पहुंचे तो खूब चर्चा हुई। इसी गाड़ी में बैठकर ललन सिंह के साथ वो मोकामा में प्रचार के लिए भी निकले थे। जेल से छूटते ही अनंत सिंह ने खुद से ही जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। चुनाव होने हैं, मोकामा से लड़ना है। हाँ, लड़ना है। हमनार कुछ नहीं लगता है, हमको जीतना है। आपको जीतना है। निर्दलीय या किसी पार्टी से? नीतीश जी की सरकार बनना है, हमको जीतना है। मैं तो नहीं जानते सवाल। अनंत सिंह जब राजनीति में आए तो उनका अंदाज वही पुराना गैंगस्टर वाला ही था। विधायक बनने के बाद AK-47 लेकर डांस करना हो या फिर गले में अजगर लपेटकर चर्चा में आना। अनंत सिंह जब पहली बार विधानसभा पहुंचे तो बग्घी पर सवार होकर पटना की सड़क पर निकल पड़े थे। बिहार के तमाम अखबारों में सुर्खियां बनी थी। आज भी उनकी बग्घी और घोड़ों की चर्चा समय दर समय होती रहती है। साल 2007 की बात है। सोनपुर के मेले में लालू यादव का घोड़ा बिकने के लिए आया था और अनंत सिंह घोड़े के शौकीन थे।
कहा जाता है कि एक वक्त उनके पास 100 घोड़े हुआ करते थे। अनंत ने लालू यादव का घोड़ा खरीदने का मन बना लिया, लेकिन लालू तैयार नहीं थे। तमाशा देखना, किसी को नहीं बेचना, समझा? बेचना तो फिर हमको बेचना, आप बेचना तो हम अपना घोड़ा वापस कर लेंगे, समझा? तो कोई गुंडा फुंडा हमारा घोड़ा नहीं, दूसरा गुंडा नहीं ले जाएगा, मारते मारते हम ठंडा करवा देंगे। किसी तरह दूसरे जरिए घोड़ा तो आखिरकार अनंत के ही हाथ लगा, लेकिन सवारी करते वक्त छोटे सरकार लहरा कर गिर पड़े थे। सफेद रंग के कपड़े, आंखों पर काला चश्मा, मूंछों पर ताव, अनंत सिंह का ये ट्रेडमार्क बन चुका है। अब भी वो चुनाव प्रचार के दौरान इसी अंदाज में नजर आते हैं। गिरफ्तारी के वक्त भी इसी सिग्नेचर स्टाइल में उनकी तस्वीरें सामने आई। अनंत सिंह के इस स्टाइल पर समर्थकों ने भोजपुरी में कई गाने तक लिखे हैं, जो रील के रूप में सोशल मीडिया पर वायरल होता है। खुद अनंत सिंह भी गानों के शौकीन रहे हैं। राजनीति के शुरुआती दिनों में अपने गांव में वो सुरों की महफिल सजाते रहते। मनोज तिवारी सांसद बनने से पहले कभी अनंत सिंह की महफिल में सुरों का जलवा बिखेरा करते थे। अनंत सिंह कभी सीधे होकर नहीं चलते। इसकी वजह है उनके सीने में एक बार AK-47 की गोली लगी थी। कहा जाता है कि घर में सुबह शेविंग कर रहे थे, तभी दूसरे गैंग ने घात लगाकर हमला कर दिया। अनंत सिंह जख्मी हुए और पटना के निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन भाई दिलीप सिंह ने डॉक्टर की कनपट्टी पर पिस्तौल रखी और कहा, कैसे बचाना है अब ये तुम देखो। बाद में दिलीप सिंह को सूरजभान सिंह ने 2000 के चुनाव में हरा दिया था। उस वक्त सूरजभान पटना की जेल में बंद थे और निर्दलीय ही चुनाव जीतकर सियासी सनसनी मचाई थी। सूरजभान ने तब सीएम बनाने के लिए नीतीश का साथ दिया था। सालों तक सूरजभान एनडीए में रहे। अभी चुनाव से ठीक पहले उन्होंने आरजेडी ज्वाइन की। पत्नी को अनंत सिंह के खिलाफ उतारा। आज तेजस्वी यादव सूरजभान की पत्नी के लिए वोट मांगने भी गए थे। 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में खरवास आता है। कि खरवास के बीच जितने भ्रष्टाचारी हैं और जितने अपराधी हैं सब जेल के अंदर गए। बहन हीना जी को जिताइए भाई, जिताना है ना। सूरजभान जी जहाँ रहते हैं खूंटा कार के खड़ा रहते हैं। जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनंत सिंह एक बार फिर से सलाखों के पीछे हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब वो जेल में गए हों, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले हुई गिरफ्तारी ने मानो मोकामा में गैंग वॉर की स्क्रिप्ट लिख दी हो। वैसे भी मोकामा में अनंत सिंह का मुकाबला उनके विरोधी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी से हो रहा है। 6 नवंबर को पटना में वोटिंग होगी। चुनाव सही तरीके से हो जाए, अब प्रशासन इसे मुहिम में लगा हुआ है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।